हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, क्वेश्चन एनबीएचएम 2024 में पूछा गया था। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वन कैन पुट 5 आइडेंटिकल बॉल्स इन 10 नॉन आइडेंटिकल बॉक्सेस। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 5 बॉल्स को हमें 10 बॉक्सेस में पुट करना है। वो एम्प्टी भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी भी रख सकते हैं कुछ बॉक्सेस। ठीक है, उसके बारे में कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन हमें नहीं गिवन है। सो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक तो स्पेशल फॉर्मूला होता है, जो आपको अगर पता है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला की मेथड से भी सोल्व करके दिखा दूंगा। एंड अनदर वे इज, जो नॉर्मल वे है कि आपको फॉर्मूले की नीड के बिना कैसे कॉम्बिनेट्रिक्स के मेथड से मैं उससे भी आपको इससे सोल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, सो सेकंड जो हो गया कि वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मेथड से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला मेथड कि जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें 5 बॉल्स को 10 बॉक्सेस पे पुट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल एज्यूम करूँ एक्स आई, ठीक है, इसे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स बॉल्स इन ith बॉक्स। ठीक है, अगर ith बॉक्स में जितने भी बॉल्स हमने पुट किए हैं उसको हम एक्स आई से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हम सारे जितने भी एक्स आई ith बॉक्स यानी 1 से लेकर 10 तक है हमारे आई, उन सब में बॉल्स का हमारा टोटल बॉल कितने होने चाहिए, 5 बॉल्स होने चाहिए। यानी कि हमारा x1 हो जाएगा कि नंबर ऑफ बॉल्स वी पुट इन फर्स्ट बॉक्स। ठीक है, सो x1 प्लस x2 एंड प्लस सो ऑन करके हमारे पास यहाँ पे x10, ये हमारे पास टोटल बॉल्स हो जाएंगे। ये हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। और एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे सारे एक्स आई है वो क्या होंगे, आर नॉन नेगेटिव। पहली बात तो नॉन नेगेटिव होगी क्योंकि वो नंबर ऑफ बॉल्स है, एंड सेकेंडली वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल आई। सो इतनी हमारे पास कंडीशन है। सो इसी जो इक्वेशन है हमारे पास, इस टाइप की इक्वेशन, इसी को मैं जनरल फॉर्म में लिखूं। यानी कि अगर हमारे पास सपोज इक्वेशन ऐसी होती है x1 प्लस x2 प्लस xn इज इक्वल टू r, जहाँ पे एक्स आई हमारे ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। सो यहाँ पे इस चीज का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। अब वो इक्वेशन साथ में ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सपोज कि यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, देन देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बट नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन की जब बात करें, इसके लिए यहाँ पे स्पेशल फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, और जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ अब सॉल्यूशन ऑफ अब इक्वेशन। ठीक है, इसी को आप अल्टरनेटिवली क्या कह सकते हैं, ये नथिंग बट नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट आर बॉल्स इन एन बॉक्सेस। ठीक है, ये इसी चीज का फॉर्मूला है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन, जो हमारा क्वेश्चन था कि 5 बॉल्स को हमें 10 बॉक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, वही चीज हमने यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिखी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है कि एक एक्स नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस है, ठीक है, एन प्लस आर माइनस वन, चूज एन माइनस वन, ये इस चीज का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, सो आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है फिर भी जैसे यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ, या तो जनरली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली मेथड से कैसे करेंगे इसको, कि जैसे सपोज कि हमारे पास यहाँ पे 5 बॉल्स है। ठीक है, सो सपोज मैं बॉल्स को यहाँ पे राउंड से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये हमारे पास 5 बॉल्स होगी, एंड हमारे पास 10 बॉक्सेस है। ठीक है, सो बॉक्स को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूँ, सपोज कि मैं हर एक बॉक्स को यहाँ पे लाइन से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो यानी कि हर एक, यहाँ पे जैसे ये एक बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एंड ये 10। ठीक है, ये टोटल जैसे ये येलो जहाँ पे एरो कर रहा है वो हमारे बॉक्सेस हो गए। ठीक है, यानी कि हर दो लाइंस के बीच में यहाँ पे एक बॉक्स है। ठीक है, हर दो लाइंस के बीच में, एंड एक स्टार्टिंग में बॉक्स है और एक एंड में बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लाइंस कितनी यूज करी है, टोटल 9 लाइंस यूज करी है बॉक्स को हमने दिखाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, और इसी चीज को अगर मैं दोनों बॉल्स और बॉक्सेस को अगर लाइन में पुट कर दूं, ठीक है, यानी कि अगर मैं इस टाइप से अगर ये पुट कर दूं, ठीक है, सो यहाँ पे जैसे और भी जितनी भी लाइन्स आएंगी, ठीक है, टोटल 9 लाइन्स आएंगी। सो यहाँ पे देखिए, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स हो गया। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड बॉक्स हो गया, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन एंड 10।
ठीक, यानी कि ये जो हमने सीरीज लिखी है ये क्या डिनोट कर रही है कि यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स पे हमने 3 बॉल्स को पुट किया है, ये सेकंड बॉक्स पे हमने एक बॉल को पुट किया, ये थर्ड बॉक्स हमारा एम्प्टी है, फोर्थ भी एम्प्टी है, फिफ्थ पे हमने यहाँ पे एक बॉल पुट किया। ठीक है, सारे बॉल्स हमने 5 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि हम जिस भी दो लाइंस के बीच में यहाँ पे कुछ बॉल्स रख देंगे, यहाँ पे कुछ बॉल रख देंगे। ठीक है, हमें जहां भी बॉल रखने हैं उन दो लाइंस के बीच में बॉल्स रख रहे हैं और इसको हम एक बॉक्स की तरह कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हर दो लाइंस के बीच में यहाँ पे हमारे पास कितने, ये टोटल 10 बॉक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हर हर 10 बॉक्स में हम कुछ ना कुछ बॉल्स पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, बस हमें इन जो हमारे पास टोटल जितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे जो राउंड ये डिनोट कर रहा है ये हमारे पास बॉल्स डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये लाइंस के बीच में ये हमारे पास बॉक्सेस डिनोट हो रहे हैं। ठीक है, सो बस हमें इनको कितनी वे में अरेंज कर सकते हैं उतने टाइप्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे 5 बॉल्स को 10 बॉक्सेस में। ठीक है, यानी कि जैसे हम एक हो सकता है कि हमने से ये बॉल्स रख दिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास सिचुएशन आ सकते हैं, हमने ये बॉल्स इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये हर एक 5 बॉल्स है इन सबको अलग तरीके से गिनना है और इन लाइंस को भी उनमें गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, टोटल ऑब्जेक्ट हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 9 लाइंस थी। ठीक है, जो हमने लाइंस यहाँ पे बनाई थी वो 9 थी जिससे हम 10 बॉक्सेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे। प्लस हमारे पास कितने 5 बॉल्स थे, ये क्या हो गया कि ये नथिंग बट हमने जो n था हमारा ये n-1 प्लस ये r हो गया। ठीक, यानी कि n प्लस r माइनस 1। सो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 14 ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे ये 14 ऐसे सपोज पोजिशन है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या चूज करना है कि अभी हमें किस पोजीशन पे हमें क्या पुट करें। जैसे यहाँ पे हमने बॉल पुट कर दिया या लाइन पुट कर दी। ठीक है, बॉल लाइन जो भी हमें पुट करना है। ठीक है, हम यहाँ पे कितने, हमारे पास 14 पोजीशन है टोटल। हमें उसमें से इधर या तो जो 5 हमें बॉल्स कहाँ पे पुट करना है, ठीक है, वो पोजीशन हमें चूज करनी है क्योंकि हमने वो 5 पोजीशंस चूज कर ली। जैसे यहाँ पे ये 4, एक और पोजीशन यहाँ पे हमने बॉल पुट कर दिया। ठीक है, तो बाकी सारी पोजीशन पे क्या आने वाले, लाइंस आने वाले हैं। तो बाकी लाइंस की पोजीशन तो फिक्स हो जाएगी अगर हमने 5 बॉल चूज कर लिया। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि हम जो 9 लाइन्स हमें पुट करनी है, ठीक है, उन 9 लाइन्स को हम देख सकते हैं। यानी कि उस 14 पोजीशंस में हम किस 9 पोजीशन पे हम लाइंस को पुट कर रहे हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। 5 बॉल्स तो जो रिमेनिंग पोजीशन है वहां पे वो आ ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। हेंस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला कि में जो 14 पोजीशन है उनमें से हमें 5 पोजीशन को चूज करने हैं। सो ये क्या बन गया, जो 14 है ये नथिंग बट n प्लस r माइनस 1 है और c या तो यहाँ पे जैसे 5 लिखा है ये r हो गया, ये इक्वल हो जाएगा n प्लस r माइनस 1। और या तो 14c5 लिखा है इसी को हम यहाँ पे 14c9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये n माइनस 1 हो जाएगा। सो आप ये फॉर्मूला भी ऐसे याद कर सकते हैं या तो जैसे ये मैंने बताया, अब जो सारे बॉल्स हैं और लाइन से इन सबको एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 14 ऑब्जेक्ट्स हो गए। उन 14 ऑब्जेक्ट्स को हमें 14 जगह पे पुट करना है जहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट मतलब 4 या 5 जो भी बॉल्स होंगे, आर ऑब्जेक्ट्स हमारे सेम जो आइडेंटिकल है और जहाँ पे दूसरे लाइंस है वो डिफरेंट टाइप के है। यानी दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हमें 14 पोजीशन जो कि होगी n प्लस r माइनस 1 उनमें हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो सिंपली ये यहाँ पे कॉम्बिनेट्रिक्स का ये फॉर्मूला लग जाएगा। हेंस जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 14 चूज 5, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नथिंग बट इसकी वैल्यू 2002 हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।